नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। आप सब जानते हैं कि मणिपुर पिछले करीब 2 साल से जल रहा है, झुलस रहा है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। मणिपुर की भाजपा सरकार को भी केंद्र सरकार ने हटा दिया। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। अभी सीधे मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अधीन है। मणिपुर में हिंदू, मैतेई और क्रिश्चियन कुकियों के बीच एक संघर्ष है। ये संघर्ष हथियारबंद संघर्ष है। इस संघर्ष में पहली बार ड्रोन अटैक देश ने देखा। कुकियों ने मैतेई पर ड्रोन से हमला किया। इस संघर्ष में पहली बार उस आधुनिक हथियारों का प्रयोग, मिसाइल का प्रयोग देखा गया। एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी पर, और ये ज्यादातर कुकियों के द्वारा ये हथियार उपयोग किए गए। कुकियों को म्यांमार आदि के रास्ते चाइना का हथियार भी मिल रहा है। ऐसे में यदि देश के राष्ट्रपति, जिसके अधीन अभी मणिपुर है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संकेत करती है जिससे कुकियों के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ जाए, जिससे कुकियों का की जो वो लड़ाई है वो एक तरह से वैलिडेट हो जाए, मान्यता प्राप्त हो जाए, तो हिंदू मैतेई पर क्या गुजरेगा आप सोच सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति अभी विदेश दौरे पर हैं और विदेश दौरे पर उन्होंने वो किया जो एक राष्ट्रपति से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने किया और इसके कारण एक झटके में हिंदू मैतेई का संघर्ष कमजोर पड़ गया और कुकियों का जो क्रिश्चियन कंट्री को लुभाने के लिए शायद भारत सरकार के सलाह पर किया होगा राष्ट्रपति जी ने, यह एक गलत संदेश दे गया। मैतेई अकेले जूझ रहे हैं, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कुकियों की आवाज तो इंटरनेशनली गूंज रही है क्योंकि वो ईसाई हैं। और अब राष्ट्रपति जी ने भी, जो खुद जनजातीय समुदाय से आती हैं, उन्होंने जाने अनजाने या फिर भारत सरकार की सलाह पर ऐसा कदम उठाया कि कल ऑस्ट्रिया वियना में कुकी कुकी हो गया। चारों तरफ कुकी के पक्ष में वातावरण बने। तो आप बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को ये भी आ रहा है कि वो जॉइन बटन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में एक बार अनसब्सक्राइब करके पुनः सब्सक्राइब कीजिए तो हो जाएगा। जॉइन बटन से आप चैनल को बचाए रखते हैं। आप कुछ पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट का आधा हिस्सा यूट्यूब के पास जाता है, आधा 55-45% जैसे भी है, 55% या 45%, और उससे आप देखते हैं कि यूट्यूब आपके चैनल को इतने समय से सुरक्षित रखे हुए है। भले कई वीडियोज़ हटवाता हो पर सुरक्षित रखे हुए, क्योंकि यूट्यूब को भी इससे पैसा मिलता है। जॉइन बटन ज़रूर दबाइए। और नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता आपको पसंद है तो उसके लिए थोड़ा मूल्य चुकाइए, सब्सक्रिप्शंस भरिए, कंटेंट का मूल्य चुकाइए। दुनिया में आज कंटेंट सबसे बड़ा पावर है और एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस कम्युनिस्ट मीडिया, दूसरी तरफ भाजपा संघ मीडिया है। ऐसे में सनातन की धारा की आवाज में न विज्ञापन है, न व्यूअरशिप है। उसके लिए आपको कंटेंट को पे करना होगा और उसका डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वियना। ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और वियना ईसाई बहुल देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वियना में 9 अप्रैल 2005 यानी कल अ, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची।
द्रौपदी मुर्मू जी ने सैपी सैपी खुप शॉल पहन ले रखा था। ये सैपी खुप शाल अभी आपको फोटो में दिखेगा। ये सैपी खुप शाल कुकियों का ट्रेडिशनल ड्रेस है और कल सैपी खुप शॉल पहनकर जब राष्ट्रपति गई, तो आपको ट्विटर का ट्रेंड मिंटू दिखाएगा कि कैसे कुकियों ने मैतेई पर हमला कर दिया कि तुम मैतेई जो हमें कहते थे कि हम बाहरी हैं, आज राष्ट्रपति जी ने हमें वैलिडेट किया, राष्ट्रपति जी ने हमारी संस्कृति को वैश्विक बनाया, हम मूल निवासी हैं। और इस तरह से कुकियों ने एक तरफ जश्न मनाया, दूसरी तरफ मैतेई पर शब्दों के प्रहार किए। मणिपुर में संकट चल रहा है और उस बीच राष्ट्रपति जी कुकियों की ये शॉल सैपी खुप पहनकर चली गई वियना। शायद वह जो ऑस्ट्रिया और यूरोप जो ईसाईयत है, ईसाई देश है, और जो यूरोपीय यूनियन भारत सरकार पर प्रेशर डाल रहा था कुकियों का पक्ष लेने के लिए, मणिपुर हिंसा पर बार-बार भारत सरकार को चेतावनी देता था। आज उस पूरे यूरोपीय यूनियन को, ऑस्ट्रिया आदि को खुश करने के लिए शायद भारत सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति जी ने यह कदम उठाया है। यह सिर्फ शॉल नहीं है कि आप कहें, यह शॉल कुकी समुदाय के संघर्ष और गर्व का प्रतीक बन गई है और ये कुकी समुदाय के संघर्ष के साथ जाकर राष्ट्रपति खड़ी हो गई हैं। भारत की राष्ट्रपति जिनके लिए सभी नागरिक समान हैं, वो आज वह जो वैष्णव हिंदू मैतेई हैं, उनकी उपेक्षा करके वह कुकियों के संघर्ष के साथ खड़ी दिख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वियना में जब वो हवाई जहाज से उतरी, उनके शरीर पर सैपी खुप शॉल था और कुकियों ने इसको एंजॉय किया मैतियों पर इस पर हमला करने के लिए। आपको बताऊं कि ये जो सैपी खुप शॉल है, इसका इतिहास कुकी समुदाय से जुड़ा है। उसकी बुनाई, कला, कुकियों के सांस्कृतिक मूल्य आदि के लिए ये प्रतीकात्मक वस्त्र है। उसकी पहचान का अभिन्न हिस्सा है और यह शॉल कुकियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है। ये संयोग तो नहीं होगा। राष्ट्रपति इस देश में वर्तमान में उस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो केवल संकेत देने में माहिर है। मालदीव को राजीव गांधी की तरह मालदीव पर वायुसेना उतारने की जगह वो लक्षद्वीप पर छप छपाक छई बैठ के फोटो खिंचवाने वाली प्रतीकात्मक राजनीति करने वाली पार्टी है। तो निश्चित तौर पर यह कुकियों के साल को जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है यूरोपीय यूनियन को ये कहने के लिए कि हम कुकियों के साथ खड़े हैं। लेकिन किसी के साथ आप खड़े हैं तो हिंदू मैतेई के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। वैसे भी संसद में अभी हमारे एक मंत्री ने कहा कि मणिपुर को कोर्ट ने जला दिया, कोर्ट के एक फैसले ने जला दिया। वहां की हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था? हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो मैतेई समुदाय हैं वो जनजातीय पहचान की मांग कर रहे हैं, एसटी की मांग कर रहे हैं, इनको दिया जाना चाहिए। उसी पर कुकी हथियार लेकर चढ़ गए, जबकि मैतेई जनजाति हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ही जनजाति बची है जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभी आपको कुछ समय पूर्व एक हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं रणदीप हुडा, उसका फोटो भी दिखाएगा। उनका विवाह मणिपुर की एक लड़की से हुई, अभिनेत्री हैं। मैतेई विधि से आप देखिए कितना सुंदर विवाह हुआ है। और मैतेई जो हैं धीरे-धीरे उनको चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में वैष्णव शाखा से जुड़े हैं। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अब हिंदू पहचान का एक मैतेई रह गया है। वो अपने लिए जनजातीय मांग कर रहे हैं ताकि उनके कल्चर को बचाया जा सके। वह भारत सरकार को चुभ गया। भारत सरकार के बड़े साहब मंत्री ने कहा कि ये कोर्ट ने आग लगाया मैतेइयों को जनजातीय दर्जा देने का फैसला लेकर। और जब कुकियों ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार थी, कि आपके मुख्यमंत्री मैतेई हैं, तो कुकियों के दबाव में
भारत की मोदी सरकार ने अपने मुख्यमंत्री को भी हटा के राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि ये राष्ट्रपति जी अपना मन से साल ओढ़ के चली गई होंगी? निश्चित तौर पर इस सरकार ने यूरोपीय यूनियन को ये मैसेज देने के लिए कि हम मैतेई के साथ खड़े हैं, राष्ट्रपति जी को शायद पे खूब शॉल ओढ़ाकर वहाँ भेजा। हिंदुओं का तो कोई देश है नहीं, हिंदुओं का कोई यूरोपीय यूनियन की तरह कोई दबाव बनाने के लिए है नहीं। मुसलमानों के लिए अरब कंट्री दबाव बनाती है, क्रिश्चियन के लिए यूरोपीय यूनियन दबाव बनाती है, हिंदुओं का और सिखों तक के लिए छोटी-सी सिखों की आबादी के लिए भी कनाडा दबाव बनाने लगती है। बौद्धों के लिए पूरा 5-7 देश हैं, वो दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन हिंदू तो असहाय, बेसहारा, अनाथ है, उसके लिए कौन दबाव बनाएगा? तो कुकियों के पक्ष में सरकार खुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़ी हो गई है, तो मैतेइयों के साथ अन्याय तो होना ही है। ये आपको मैतेई समुदाय ने इस पर कहा कि हम लोग हिंसा से प्रभावित हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कुकी समुदाय के प्रति ये राष्ट्रपति जी का साफ-साफ पक्षपात दिखता है कि राष्ट्रपति जी वहाँ कुकियों के पारंपरिक और उसके संघर्ष के प्रतीक शॉल को ओढ़कर चली गई है। ये तनाव बहुत गहरा सकता है राष्ट्रपति जी के इस कदम से और यह मैसेज राष्ट्रपति ने दिया है कि मैतेइयों का कोई महत्व नहीं है, उनकी सांस्कृतिक पहचान जिसकी लड़ाई वो एसटी होने के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान का कोई महत्व नहीं है, उनके धर्म हिंदू धर्म का कोई महत्व नहीं है और मैतेई का भी पारंपरिक शॉल है, जैसे फीमाएक या इनाफी। राष्ट्रपति जी एक दिन उनको भी पहन लें, लेकिन नहीं पहनेंगी क्योंकि ये सरकार हिंदुओं को पीड़ित करके अरब और क्रिश्चियनिटी यानी जो यूरोपीय देश है, उसका वो तमगा पाना चाहती है। मई 2003 में ये संघर्ष शुरू हुआ कुकी और मैतेई के बीच। वहाँ के हाई कोर्ट ने जो बताया आपको मैंने, मैतेई को कहा कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद कुकियों ने हमला कर दिया। मणिपुर का जो 10% ही भूमि का इलाका मैतेई के पास है और सारी जो जनसंख्या है 90% वो मैतेई इलाके में, घाटी में और 90% जो ज़मीन है पहाड़ी हिल्स वो कुकियों के पास है और सिर्फ 10% वहाँ जनसंख्या है। इतनी बड़ी असमानता है। यानी कुकी मैतेई के इलाके में आकर रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन मैतेई कुकियों के इलाके में जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते, रह नहीं सकते क्योंकि कुकियों को जनजाति का दर्जा है, मैतेई को जनजाति का दर्जा नहीं है। कुकियों को डर है कि यदि मैतेई को जनजाति का दर्जा दे दिया जाए, तो ये नौकरी आदि सब पे कब्जा कर लेंगे और इसलिए कुकियों ने हथियार उठा दिया और इसीलिए पिछले 2 साल से मणिपुर जल रहा है। इस हिंसा में करीब पौने 300 लोग मरे हैं, जिसमें 150 के करीब मैतेई हैं। उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, विस्थापित होना पड़ा, हालाँकि दोनों समुदाय विस्थापित हुए हैं, कुकी भी, मैतेई भी। मैतेई की मांग है कि सरकार केंद्र सरकार उनकी पहचान को मान्यता दे। ऐसे में शैपी खुप शॉल को वैश्विक मंच पर राष्ट्रपति द्वारा पहनना मैतेई के संघर्षों को कम दिखाना, उनकी सांस्कृतिक पहचान को कम दिखाना, हिंदुओं के दुःख में और नस्तर चुभोने के बराबर है। और यह मैतेई में ये भावना पैदा कर सकती है कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि कुकी समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही है, कोई भी सरकार कैसे एकपक्षीय हो सकती है, इसका ये अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण मोदी सरकार और या कहें राष्ट्रपति जी सरकार की मुखिया होती हैं, तो मोदी सरकार की जो मुखिया हैं राष्ट्रपति जी, उन्होंने इसे प्रदर्शित किया है। और इससे मणिपुर में पहले से जो दरार चौड़ी हो गई है, वो दरार और चौड़ी हो जाएगी मैतेई और कुकियों के बीच और यह पूरी तरह से राष्ट्रपति के इस कदम को उपयुक्त तो नहीं ही माना जा सकता, भेदभावपूर्ण माना जा सकता है। कुकियों का
कुकी जो समुदाय हैं मणिपुर में 95% क्रिश्चियन हैं। यही मोदी सरकार का प्रिय अल्पसंख्यकवाद का रूप है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति जी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को खुश करने के लिए किया गया है। तो यह चैपी खुपसॉल एक तरह से नॉर्थ ईस्ट की ईसाइयत का भी प्रतीक बन गया, कुकी का प्रतीक है तो। और ऑस्ट्रिया जहां राष्ट्रपति जी उतरी वियना एयरपोर्ट पर ये पहनकर, वह एक ईसाई बहुल देश है, 70% कैथोलिक जनसंख्या है। अगर ये काम सोनिया गांधी की सरकार में किया जाता तो आप सोचते हैं कि क्या भाजपा ही चुप बैठते, क्या संघ ही चुप बैठते, क्या तथाकथित हिंदूवादी और हिंदू अपने आप को कहने वाले चुप बैठते? कहते सोनिया गांधी कैथोलिक ये राष्ट्रपति का उपयोग कर रही है अपने कैथोलिज्म को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज संघ भी चुप है, भाजपा भी चुप है, और ये तथाकथित हिंदूवादी जो वास्तव में पसमंदावादी हैं, जो वास्तव में कल्ट संघ कल्टवादी हैं, जो वास्तव में धर्म को नहीं मानते, हिंदू धर्म को, वो सिर्फ भाजपा और संघ के चलाए हुए हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जिसमें हिंदू धर्म का कोई मानक नहीं है। वो आज इस पर चुप हैं, कहीं चर्चा भी नहीं हो रही है। आप देखेंगे आपको कहीं ये चर्चा नहीं मिलेगी। तो यह कुकी और खासकर भारत सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ईसाइयों के प्रति सम्मान के रूप में इसको आप देख सकते हैं। ईसाइयों के प्रति सरकार ने सम्मान प्रदर्शित किया है। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी वेटिकन के पोप के आगे सर झुकाने, गले लगने में माहिर हैं, उनके सामने नतमस्तक होने में माहिर हैं। तो ये उन्हीं का एक तरह से एजेंडा हो सकता है। सरकार का सारा एजेंडा तो मोदी जी ही तय करते हैं। इसको मास्टर स्ट्रोक ये कह सकते हैं कि ये भारत की कूटनीति है, तुम क्या जानो। ईसाई देशों के साथ सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध भारत मजबूत कर रहा है। तो क्या यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का संबंध खराब है? क्या ब्रिटेन के साथ खराब है? क्या फ्रांस के साथ खराब है? क्या ऑस्ट्रिया के साथ खराब है? तो फिर यह जब तर्क मास्टर स्ट्रोक कर दिया जाएगा तो समझिए ये वो पाखंडी दोगले लोग हैं जो किसी भी तरीके से हिंदू हितैषी नहीं है, हर चीज का कोई एक मास्टर स्ट्रोक ढूंढ लाते हैं। भारत की जो पॉलिसी है, एक्ट नीति, लुक ईस्ट एक्ट नीति जो है, वह केवल क्या कुकी संस्कृति और समुदाय को भी बढ़ावा देगा, या मैतेई जो अकेला हिंदू समुदाय बचा है पूरे 7 स्टेट में, और इन 7 स्टेट को तोड़ने का भी सुझाव किसने दे दिया? बांग्लादेश के जो अभी प्रभारी हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने दे दिया किसको? चीन को, शी जिनपिंग को। लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी हंसते हुए उससे मिले हैं, यूनुस से, और एक शिकायत तक भारत ने दर्ज नहीं करवाया कि तुम भारत के 7 स्टेट को तोड़ने की वकालत कैसे कर सकते हो, और तुम तोड़ने का ये सुझाव चीन को कैसे दे रहे हो। औकात बता देंगे तुम। इंदिरा गांधी ने उस बांग्लादेश को औकात बता दी थी। मनमोहन सिंह, जिनको हम रोबोट कहते थे, 2011 वार की बात है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास वहां की सेना ने किया, शेख हसीना ही थी प्रधानमंत्री, मनमोहन की सरकार ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन यह जो ACYPL में ट्रेंड होकर आई है, यह जो प्रो अमेरिकी, प्रो CIA सरकार है, उसने अमेरिका के पिट्ठू को बांग्लादेश में बैठाना स्वीकार किया, और वो पिट्ठू चीन को जाकर सुझाव दे रहा है कि भारत का जो 7 स्टेट है उसको तोड़ो, मैं मदद करूंगा। और आज उस 7 स्टेट में जो एकमात्र हिंदू जनसंख्या बची है, मैतेई, उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपमान किया जा रहा है। कुकी समुदाय का जो चैपी खुपसॉल पहनकर राष्ट्रपति गई हैं, ये साफ साफ भेदभाव की तरफ इशारा कर रहा है, और ये भेदभाव कुकियों के पक्ष में है और हिंदू मैतेई के विरोध में है। आपको बता दूं कि मई 2023 से मणिपुर में संघर्ष चल रहा है। मणिपुर की आबादी का 53% मैतेई हैं, मैतेई हिंदू हैं, और ये लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं। ये अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा मांग रहे हैं, और यह मांग 2012 से, सोनिया मनमोहन की सरकार जब थी तब से
शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर द्वारा उठाई जा रही है। मैतेइयों का कहना है कि 1949 में भारत के साथ विलय से पहले उन्हें जनजातीय दर्जा प्राप्त था, जो बाद में विलय के बाद उनको नहीं दिया गया। दूसरी ओर कुकी समुदाय है जो और नागा समुदाय दोनों एसटी का दर्जा रखते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। वो मैतेइयों के जनजाति मैतेई को जनजाति का दर्जा ना मिले, इसके पूरे प्रयास में हथियार उठाए घूम रहे हैं। उनको लगता है कि मैतेई को एसटी का दर्जा मिलेगा तो नौकरी आदि पर उनका प्रभाव पड़ जाएगा। मणिपुर का 90% भूभाग पहाड़ी है, जिसमें कुकी और नागा रहते हैं, और 10% भाग में घाटी है, जिसमें मैतेई रहते हैं। 53% मैतेई जनसंख्या सिर्फ 10% जमीन में रहती है, और बाकी 47% कुकी जनसंख्या और कुछ नागा आदि वो 90% भूभाग में रहती है। इतना बड़ा असमानता, उस असमानता को राष्ट्रपति जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और चौड़ा कर दिया है। तो ये जो हिंसा है जो 23 महीने से करीब चल रही है, ये वैसे तो संघर्ष बहुत दशकों पुराना है, और ये संघर्ष पिछले 2.5 साल से चल रही है। इस हिंसा में नवंबर 2024 तक 258 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, और फरवरी 2025 में हिंसा फिर भड़की, जिसमें 5 और लोग मारे गए। फरवरी 2025 में जब 5 लोग और मारे गए, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भाजपा से ही आते हैं, एन बीरेन सिंह, जो मैतेई समुदाय से हैं, मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने कुकियों को खुश करने के लिए अपने मुहिम मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से आने वाले एन बीरेन सिंह का इस्तीफा ले लिया। पहले एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने का प्रयास किया था, लेकिन मैतेई महिलाएं सड़क पर उतर आई थी कि यदि ये नहीं रहेंगे तो मैतेई की सुरक्षा भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने एन बीरेन सिंह का इस्तीफा ले लिया और फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। विधानसभा वहां निलंबित है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला वहां अभी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा मैतेई की अवहेलना एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिख रही है। कुकी शाल ओढ़कर राष्ट्रपति जी ने कुकियों के पक्ष में अपनी यानी अपनी भावना को कहिए या कुकियों के पक्ष में वो खड़ी दिख रही है। साफ साफ भारत का राष्ट्रपति ही दो जातीय संघर्ष में एक के पक्ष में खड़ा हो, तो आप सोच सकते हैं कि मैतेई हिंदुओं का क्या होगा। और इसलिए मेरा मानना है कि राष्ट्रपति को कम से कम क्षुद्र राजनीति का शिकार ना बनाया जाए। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि देश के राष्ट्रपति महिला हैं, प्रथम नागरिक हैं, उनको अपनी क्षुद्र अल्पसंख्यकवादी राजनीति का शिकार केंद्र सरकार ने बनाया है। केंद्र का ही शासन है वहां, और केंद्र के ही प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे तरह तरह की टोपी लगाकर मोदी हर जनजातीय समुदाय में घूमते हैं, वही काम कल वियना में, ऑस्ट्रिया में राष्ट्रपति जी को भी कुकी शॉल उड़ाकर वहां ले जाया जाना, वहां उनको उससे विमान से उतारना, ये दर्शाता है कि भारत सरकार की जो नीति है वह कुकियों के पक्ष में दिख रही है। और वैसे भी केंद्र सरकार का जो अर्धसैनिक बल है, जो केंद्र सरकार के अधीन है, असम राइफल, उस पर आरोप लगता रहा कि वो मैतेई के विरुद्ध कुकियों की मदद कर रही है। और जब मणिपुर पुलिस ने मैतेई को बचाने का प्रयास किया और कुकियों को पकड़ने का प्रयास किया, जो जिन कुकियों ने मैतेई को मारा था, तो असम राइफल उसके आड़े आ गई थी और कुकियों को बचाकर भगाने में मदद की थी। इसका एक एंगल ड्रग से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि कुकियों की जो पहाड़ी है उसमें अफीम की बड़ी खेती होती है, और इस अफीम की खेती को समाप्त करने के लिए वीरेन सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अभी, जिनका इस्तीफा लिया केंद्र सरकार ने अपनी उनकी पार्टी के, उन्होंने वीरेन सिंह ने एक पूरा अभियान चलाया था, और जिसके बाद यह ड्रग लॉबी पूरा एक्टिव हुई। कुकियों को हथियार चाइना, म्यांमार आदि से मिलता है बड़े पैमाने पर।
कुछ हथियार वहाँ पुलिस स्टेशन को लूट कर भी रखे गए हैं। वो मैतेई समुदाय के पास भी हैं, कुकी के पास भी हैं, कुछ हथियार सरेंडर किए गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन जिस तरह से कुकियों ने ड्रोन का उपयोग किया, जिस तरह से कुकियों ने मिसाइल का उपयोग किया मैतेई के विरुद्ध, ड्रोन और मिसाइल से कहीं ज़्यादा घातक भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुकी शॉल ओढ़कर जाना है। इससे मैतेई हिंदुओं के का जो संघर्ष है, वो निश्चित तौर पे कमज़ोर होता है। तो अभी के लिए इतना ही। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको मणिपुर में कुकी और मैतेइयों का ये जो ऐतिहासिक संघर्ष है, उसके बारे में आपको अलग से वीडियो दूँगा। यदि इस पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय सिया राम।